ये चीज सुनी होगी कि लोग कहते हैं अभी तुम्हें वो रूहों के रब उस परमात्मा की तरफ रुख करने की जरूरत ही क्या है। अभी तो तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो जवान हो, शादी करो, घर बसाओ। आपको एक चीज समझनी होगी कि आप उनकी तरफ जब अपना रुख करते हैं ना, तो आप अपने ऊपर एहसान करते हैं, आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसा इंसान जिसने उनकी तरफ रुख नहीं किया है ना, और उसकी जो आत्मिक शक्ति है वो बहुत अच्छी अगर नहीं है, तो उसकी शादी भी नहीं टिकती है। आपने देखा होगा डाइवोर्स केसेस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लोग बातें सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं? बात किसको सहन करनी है? बात जो है वो आत्मा के ऊपर और रूह के ऊपर आ रही है, और रूह में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो चीजों को बर्दाश्त कर पाए। जब वो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है तो घर में कलह कलेश लगा हुआ है। तो वो इंसान जिसने उनकी तरफ रुख ना करके शादी की और वो अपनी शादी भी ना बचा सका, क्या फायदा ऐसे का? आप उनकी तरफ रुख जब कर रहे हैं तो वो है क्या, ये समझना होगा। वो रूहों के रब हैं, वो परमात्मा हैं। जैसे हमारे लौकिक पेरेंट्स होते हैं ना, दुनियावी वालिद वालिदैन होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। हम अपने आप को बहुत कहते नहीं, हमारे माँ बाप जिंदा है तो हम बहुत शक्तिशाली, अपने आप को ताकतवर फील करते हैं, किसी की मोहताजगी नहीं होती है। उसी तरीके से वो रूहों के रब, वो रूहों के वालिद हैं। वालिद मतलब सोर्स हैं। तो जब आपकी रूह में ताकत नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है, तो और आप उनकी तरफ जब देखते हैं, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं, तो आपकी रूह और आत्मा चार्ज होने लग जाती है। वो बातें जो आपको कभी को बहुत बड़ी लग रही होती हैं, अब लगता है कि अब तो मैं इस इंसान के साथ रह ही नहीं सकती, ये मेरी जिंदगी के लिए आज़ाब बन चुका है, इसके साथ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो बातें भी आपको छोटी लगने लग जाती हैं, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई बीमार इंसान है, उससे 1 किलो का वजन भी नहीं उठाया जाएगा। एक नॉर्मल इंसान है, वो 10 किलो तक उठा लेगा, और एक ताकतवर इंसान है, वो 100 किलो तक उठा लेंगे। तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क है शक्ति का। और अगर रूह शक्तिहीन हो गई है, आत्मा में ताकत नहीं रह गई है, तो वो ताकत अब आप किससे लेंगे? वो ताकत आपको वो रूहों के रब से लेना होगा। तो जो लोग उनकी तरफ नहीं